दार्शनिक समन्वय। स्वामी दयानंद के सुधारों में एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह विशेषता है दार्शनिक समन्वय। वैदिक साहित्य में षड दर्शन, छह दर्शन प्रसिद्ध है। पहला न्याय, दूसरा वैशेषिक, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा जैमिनी दर्शन या पूर्व मीमांसा और छठा वेदांत या उत्तर मीमांसा। अंग्रेजी में इनको फिलॉसफी के छह स्कूल, 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी कहते हैं। स्कूल अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है संप्रदाय। प्रसिद्ध तो यही है कि हिंदुओं के दर्शनों के 6 संप्रदाय हैं जो परस्पर ऐक्य नहीं रखते, अर्थात भिन्न भिन्न है। सांख्य दर्शन के लिए यही धारणा है कि वह अनीश्वरवादी है। योग दर्शन के लिए कहा जाता है कि वह सांख्य से मिलता जुलता है, परंतु यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। न्याय और वैशेषिक भौतिकवादी माने जाते हैं। मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है कि वह वेदों को तो मानता है परंतु ईश्वर अस्तित्व को नहीं। वेदांत के लिए प्रसिद्ध है कि वह जगत के अस्तित्व को असत्य या मिथ्या मानता है और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की नित्यता को स्वीकार नहीं करता। वेदांत की दृष्टि में ब्रह्म ही नित्य अर्थात अनादि और अनंत है। आरंभ के पश्चात अंत के पूर्व जो कुछ दृश्य है वह सब वास्तविक अस्तित्व नहीं रखता। इसका अस्तित्व कल्पनाजन्य है, इसी का नाम माया है। स्वामी शंकराचार्य वैदिक धर्म के बहुत बड़े सुधारक थे, परंतु उन्होंने वेदांत दर्शन का भाष्य करते हुए शेष 5 दर्शनों की बड़ी कठोर आलोचना की है और स्थान स्थान पर उनके आचार्यों के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग भी किया है। स्वामी शंकराचार्य के पश्चात इन दर्शनों का परस्पर विरोध इतना बढ़ गया कि कई दलों या संप्रदायों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध बहुत बड़ा साहित्य बन गया। और आप सुगमता से समझ सकते हैं कि गुरु तो गुड़ रहे, चेले शक्कर हो गए। पीरान में परंद, मुरीदा में परानंद, अर्थात गुरु तो स्वयं उड़ते नहीं, चेले उनको उड़ाते हैं। जहां आचार्य लोग नहीं पहुंचना चाहते या पहुंच पाते वहां चेले उनको पहुंचा देते हैं। संप्रदायों का सूत्रपात शायद आचार्यों की ओर से हुआ हो, परंतु उनकी संपुष्टि तो शिष्यों के द्वारा ही होती है। और इस संबंध में जितना कार्य स्वामी शंकराचार्य के शिष्यों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। स्वामी शंकराचार्य स्वयं प्रकांड विद्वान और संस्कृत भाषा के उद्भट पंडित थे। उनके शिष्य भी वैसे हुए और उन्होंने बाल की खाल निकालने का काम अपने हाथ में लिया और दर्शन क्षेत्र को विस्तृत और प्रभावशाली बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण को स्वयं निश्चय करना कठिन हो गया और विद्वत मंडली में यह विख्यात हो गया कि जब वैदिक धर्म को मानने वाले दर्शनाचार्य ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो दूसरे उच्च वर्गीय संप्रदाय कैसे समन्वित हो सकते हैं। इस बात ने हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत से लोग जिन्होंने न्याय दर्शन का अध्ययन किया नास्तिक हो गए और बहुत से जिन्होंने वेदांत दर्शन का मनन किया वेद शास्त्रों को भी अविद्या और अविद्या मूलक मानने लगे। स्वामी दयानंद ने 6 दर्शनों का अध्ययन करके एक नई बात निकाली जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी और जिसकी ओर भारतीय या विदेशी विद्वानों का ध्यान नहीं था। उन्होंने पहली बात तो यह बताई कि 6 दर्शन वेदों को ईश्वरीय ज्ञान या स्वतः प्रमाण मानते हैं। यह सबसे बड़ी सच्चाई है जो उन्होंने वर्णन की। इन दर्शनों में ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनसे उनका वेदानुकूल होना सिद्ध होता है। मीमांसा तो कहता ही है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेद में है वही धर्म है, जो धर्म है वही वैदिक है, जो वेदानुकूल नहीं वह धर्म नहीं।
धर्म की एक ही कसौटी है, वह यह है कि वह वेदों के अनुकूल हो। वेदांत में तो ब्रह्म को शास्त्र की योनि, शास्त्र योनित्वात् माना है। यदि यह बात सच है तो छहों दर्शन परस्पर समन्वित हो जाते हैं, और यदि कुछ भिन्नता दृष्ट भी होती है तो वह गौण या प्रतीति मात्र है। गुलाब के एक ही पेड़ से दो भिन्न गुलाब के फूल हो सकते हैं, परंतु वह दोनों होंगे गुलाब ही। उनके गुण भी समान होंगे, उनमें विरोध न होगा, उनकी भिन्नता का भी कोई विशेष अर्थ होगा। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थल पर इसी प्रश्न की विवेचना की है कि क्या छह दर्शनों के मंतव्यों में विरोध है। वह कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से छहों दर्शन एक है, उनमें कोई भेद नहीं, केवल वर्णन शैली या दृष्टिकोण में भिन्नता है। इसका एक दृष्टांत लीजिए। यदि कोई वनस्पति शास्त्र के आचार्य दो ग्रंथों का निर्माण करे, एक का विषय हो फूल और दूसरे का फल, तो उनका दृष्टिकोण भी एक न होगा और शैली भिन्न भिन्न भी होगी। परंतु यतः फल और फूल दोनों अपने जीवन रस को एक ही उद्गम से प्राप्त करते हैं, अर्थात मूल, अतः मौलिक विषयों में दोनों सम होंगे। यदि एक तीसरा ग्रंथकार तीसरे भिन्न विषय अर्थात पत्थर पर पुस्तक लिखे तो वह ग्रंथ फूल वाले ग्रंथ से अधिक असमान होगा। इसी प्रकार यद्यपि छह दर्शनों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य की असंख्य पुस्तकें हैं, जैसे छंद, ज्योतिष इत्यादि, परंतु वेदांत और मीमांसा, वेदांत और न्याय एक दूसरे के अधिक समान है छंद की अपेक्षा से। दूसरी बात स्वामी दयानंद ने यह बताई कि यदि सभी दर्शन वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं तो वह ईश्वर के अस्तित्व का कैसे निषेध कर सकते हैं, क्योंकि वेदों की मान्यता का अर्थ ही यह है कि वेदों के रचयिता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। क्या कोई ऐसा भी पुरुष होगा जो शेक्सपियर या कालिदास के ग्रंथों को स्वीकार करे और इन दोनों कवियों के अस्तित्व का निषेध करे? स्वामी दयानंद का कथन है कि सृष्टि की रचना में तो कई प्रश्नों का संबंध है। आप किसी बनी हुई वस्तु को लीजिए। मैं जिस मेज पर बैठा लिख रहा हूँ उसके विषय में कई प्रश्न उठ सकते हैं। इनके उत्तर भी भिन्न भिन्न होंगे, परंतु परस्पर विरुद्ध नहीं। मेज किसने बनाई, किस चीज से बनाई, कब बनाई, कितने समय में बनाई, किस लिए बनाई, क्या इस मेज के अतिरिक्त भी कोई और पदार्थ हैं, और उन पदार्थों का इस मेज से क्या संबंध है? इन सब प्रश्नों के उत्तर एक तो नहीं हो सकते, परंतु परस्पर विरोधी न होंगे। इसी प्रकार वेदांत दर्शन में विशेषतया एक प्रश्न उठाया, अर्थात ब्रह्म क्या है, और इसका यह उत्तर दिया कि ब्रह्म वह है जिससे सृष्टि की रचना, पालन और लय होता है। जन्माद्यस्य यतः, यह सूत्र लिखकर इसी की मीमांसा की गई, और जब वह आरंभ हो गया तो अन्य प्रश्नों पर भी गौण रीति से प्रकाश डाला गया। जैसे ईश्वर उपादान कारण है अथवा निमित्त कारण, और क्या कोई अन्य पदार्थ भी अस्तित्व रखते हैं जिनके कारण ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक समझी गई? लोग समझते हैं कि वेदांत दर्शन में जीव और प्रकृति का अलग अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। यह धारणा कितनी भ्रांतिपूर्ण है। सूत्रकार ऋषि व्यास ने तो पहले ही सूत्र में लिख दिया कि हमको ब्रह्म की जिज्ञासा और ज्ञान की इच्छा है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उसी की होगी जो ब्रह्म न हो, अपितु ब्रह्म से संबंध रखता हो। यदि केवल एकमात्र सत्ता ब्रह्म ही होती और ब्रह्म से इतर कोई सत्ता होती ही नहीं तो ब्रह्म जिज्ञासा का प्रश्न ही न उठता, न बांस होता न बांसुरी। पहला सूत्र ही यह बताता है कि जगत में कुछ ऐसी सत्ताएं भी है जो ब्रह्म तो नहीं है परंतु ब्रह्म से संबंध रखती है, और उनके विषय में अनेक मिथ्यावाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए बुद्धि की कसौटी पर परीक्षा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार
जब वैशेषिक दर्शन ने केवल अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल तत्वों का उल्लेख किया, तो महर्षि कणाद को जगत के उपादान कारण की मीमांसा करनी थी। उन्होंने ब्रह्म की उपेक्षा नहीं की, न वेदों की। जब हम कहते हैं कि नाक, कान मिट्टी के लोतड़े हैं और मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मेरे जीवन में मेरे नाक या कान का मेरी जीवात्मा से कोई संबंध नहीं। आंख भौतिक है, परंतु आंख का प्रयोग भौतिक नहीं। आंख से मैं देखता हूँ, आंख स्वयं नहीं देखती। इस प्रकार हर एक भौतिक पदार्थ के पीछे एक अभौतिक अर्थात आत्मिक सत्ता निहित है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जीवन वस्तुतः जीव और प्रकृति के विशेष संयोग का नाम है, और इन भौतिक और आस्तिक तत्वों के यथार्थ संबंध की जिज्ञासा का नाम ही दर्शन एकांगी है। कहीं कहीं सूत्रों में ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि दर्शनों में परस्पर विरोध है, परंतु थोड़े से विचार से स्पष्ट हो जाता है कि केवल वर्णन शैली का भेद है। वस्तुतः वो दोनों एक ही मंतव्य को दो भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन करते हैं। यहाँ हम केवल एक उदाहरण देते हैं। सांख्य कहता है, न षड पदार्थ वादिनो वयम, अर्थात हम 6 पदार्थों का वाद नहीं मानते। इससे लोग समझते हैं कि कपिल और कणाद के सिद्धांत एक नहीं, परंतु उपर्युक्त सूत्र से सांख्यकार का केवल इतना तात्पर्य है कि हमने जो जगत की व्याख्या की है वह 6 पदार्थों के आधार पर नहीं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि 6 पदार्थ मानना अयथार्थ है। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई पुलिस का अधिकारी कहे कि हम तो भाई इस मनुष्य के अपराध से संबंध रखते हैं, इसका स्वास्थ्य कैसा है यह जानना तो डॉक्टर का काम है। इससे पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग का विरोध सिद्ध नहीं होता। स्वामी दयानंद अपने युग के सबसे बड़े सुधारक हैं। यदि दर्शनकार एक हो जाएं, तो सर्वसाधारण का पारस्परिक विरोध और द्वेष दूर हो सकता है। विरोधियों को समझाकर मित्र बना देना सबसे बड़ा सुधार है।